हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के टॉप 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा सामाजिक विज्ञान के निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाला हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, भारत या जापान या चीन या अमेरिका। तो याद रखिएगा विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दो नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। बताना है यहाँ पर कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो याद रखिएगा लोक कल्याण पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। बताना है यहाँ पर कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, गीता या कुरान या हदीस या बाइबिल। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की, तो याद रखिएगा बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर, सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है। तो याद रखिएगा सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है, तो दूसरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, चीनी उद्योग या कागज उद्योग या खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीनी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पूछा गया है, जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है वह देश कहलाता है। बताना है यहाँ पर कि जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा वह देश कहलाता है विकसित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पूछा गया है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। बताना है यहाँ पर कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो याद रखिएगा रेशम मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। बताना है यहाँ पर कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस या जेनेवा या न्यूयॉर्क या वाशिंगटन। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पूछा गया है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ। हम ऊपर क्वेश्चन देखे थे कि गुटेनबर्ग ने बाइबिल पुस्तक की छपाई की, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ, अमेरिका या जर्मनी या जापान या इंग्लैंड। तो गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ, तो जर्मनी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। बताना है यहाँ पर कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सभी हैं, यानी कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। बताना है यहाँ पर कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, बिहारी या बंगाली या यंग इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। बताना है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर ने कहा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ।
बताना है यहाँ पर कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। बताना है यहाँ पर कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 1969 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। बताना है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सबसे पहले आपदा तो दो प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक आपदा होता है और एक मानव जनित आपदा होता है। प्राकृतिक आपदा कौन होते हैं, तो जो प्राकृतिक के रूप में घटित होता है उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और मानव जनित आपदा वह होता है जो मानव के द्वारा घटित होता है। जैसे देख लेते हैं, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है क्योंकि ये मानव नहीं करता है, ये बता के नहीं आता है सुनामी, इसलिए ये प्राकृतिक आपदा है क्योंकि ये प्राकृतिक के रूप में आता है। यहाँ पर बाढ़ लिखा गया है, बाढ़ होना चाहिए यहाँ पर। बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है, तो इसका आंसर गलत है। आतंकवाद एक मानव जनित आपदा है क्योंकि आतंकवाद मानव ही करता है। और यहाँ पर भूकंप देखिएगा, यहाँ पर भूकंप, तो भूकंप भी एक प्राकृतिक आपदा है क्योंकि ये भी मानव नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह एक मानव जनित आपदा है, लेकिन पूछा गया था इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह एक मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बताना है कि निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, गंगा या गंडक या कोसी या पुलपुल। तो यहाँ पर कोसी नदी को हम बिहार के शोक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बताना है यहाँ पर बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, पूर्वी बिहार या दक्षिणी बिहार या पश्चिमी बिहार या उत्तरी बिहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, तो उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सुनामी किस स्थान पर आता है। बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है, आसमान में या समुद्र में या स्थल पर या इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी समुद्र में आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को कहा जाता है। बताना है कि महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है। तो महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। बताना है यहाँ पर कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। बताना है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन यहाँ पर मोबाइल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। बताना है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। तो तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है। बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है। तो कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो आप जानते हैं मोर होता है, यानी मयूर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। बताना है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरौनी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। यह भी क्वेश्चन ज्योग्राफी यानी भूगोल का है और लगभग हम 3 से 4 दिन पहले भूगोल यानी ज्योग्राफी के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, उसी में से ये क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग क्लास किए होंगे तो ये क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य क्या है, तो याद रखिएगा झारखंड है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। बताना है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय या आणविकरणीय या जैव या चक्रीय। तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 30 नंबर, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। बताना है यहाँ पर कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है, तो याद रखिएगा जाडूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो याद रखिएगा 7%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। बताना है यहाँ पर कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुण मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। बताना है यहाँ पर कि सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपानी कृषि यहाँ पर उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बताना है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र होता है, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, इसका स्थापक कौन थे। बताना है यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई तथा इसका स्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1885 ए.ओ. ह्यूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रामपा विद्रोह कब हुआ। बताना है कि रामपा विद्रोह कब हुआ, 1916 या 1917 या 1918 या 1919। तो रामपा विद्रोह 1916 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अब यहाँ पर तृतीय क्षेत्र पूछा है, तो सेवा क्षेत्र को हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। बताना है यहाँ पर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो याद रखिएगा 1925 के.वी. हेडगेवार ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। बताना है यहाँ पर कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो वैधानिक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो याद रखिएगा 1929 लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। बताना है यहाँ पर कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो याद रखिएगा बारदोली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ। बताना है यहाँ पर कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ, तो बांग्लादेश का उदय हुआ था 1971 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व
उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताना है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? बताना है यहाँ पर कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो याद रखिएगा नीति आयोग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई? बताना है यहाँ पर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1930 दांडी यात्रा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर पूछा गया है, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। बताना है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1986 में। तो हमने यहाँ पर सोशल साइंस के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो 2024 में आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 का समय बहुत कम बचा है, इसलिए अपना स्टडी को जारी रखिए, मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।